मित्रों, आज हम मनुष्य की दृष्टि के ऊपर चर्चा करेंगे। वास्तव में यह संसार के लोग वैसे नहीं हैं जैसा हम देखते हैं। हम इस संसार के लोगों को अपने दृष्टि से, अपने सोच से देखते हैं। हम जैसा होते हैं वैसा ही हमें संसार दिखाई देता है। एक कहानी से इस बात को समझने का प्रयास करें। विदेश की एक घटना। एक किसान जो खेती करके अपने जीविका चलाता था, एक घटना घटी उसके जीवन में। जब वो खेती किया तो उस साल बारिश नहीं हुई और बारिश नहीं होने के कारण उसका फसल नहीं हो पाया। दूसरी साल जब फिर वह फसल डाला, दूसरी साल भी सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल नहीं हो पाई। बहुत निराश था, उदास था। फिर तीसरी साल जब फसल का समय आया तो उसने कर्ज लेकर खेती की। उस साल समय समय पर बारिश होती रही। उसका फसल बहुत ही अच्छा हुआ। एक दिन संध्या के समय जब वह अपने खेत की ओर निकला था, खेत में लगे हुए फसल को देखकर बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस साल उसकी फसल इतनी अच्छी लगी थी कि वो सोच रहा था कि 2 सालों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी और जिससे हमने कर्ज लिया है उसके हिसाब भी चुकता हो जाएंगे। चारों तरफ से खेत को देखकर बड़े खुशी मन से अपने घर लौटा। लेकिन कुछ ही देर के बाद मौसम बिगड़ गया। घनघोर बादल छा गए आकाश में, बिजली चमकने लगी और बरसात शुरू हो गया। और वह बारिश भी इतनी होने लगी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आगे चलकर ओले भी पड़ने लगे, बर्फ़ गिरने लगे। मौसम इतना ख़राब हुआ, बर्फ़ इतना ज़्यादा गिरने लगा कि पूरी धरती पर बर्फ़ के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह हुआ, किसान बहुत दुखी और उदास मन से अपने खेत की ओर गया और खेत की स्थिति को देखकर रोने लगा कि अरे 3 वर्षों की हमारी मेहनत बेकार हो गई। अब हम खाएंगे क्या, कैसे रहेंगे? जिससे हमने कर्ज लिया है उससे हम कैसे चुकाएंगे? लेकिन अब करता भी क्या? बहुत दुखी और निराश मन से वह घर में लौटा। उसका जरा भी मन नहीं लग रहा था कि क्या करें, क्या होगा। फिर घर में बैठकर वह अपनी व्यथा एक पत्र में लिखता है। वह भगवान के पास एक पत्र लिख रहा है। उस पत्र में लिखता है कि हे ईश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं। 2 वर्ष से मेरी फसल नहीं हो पाई थी और इस बार अच्छी फसल हुई, लेकिन आपके इस बर्फ़ के कारण मेरी सारी फसल समाप्त हो गई। अब आप ही मेरा सहारा हैं। कृपया कर मुझे $700 मनी ऑर्डर करें, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि इसके सिवा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा पत्र लिख करके
आगे जो प्रेषक टूट जहाँ लिखते हैं उस जगह पे लिखता है भगवान के पास पत्र, और ले जाकर वह पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। पोस्टमैन जब आता है उस पोस्ट बॉक्स को खोलता है और उसमें से सारे पत्र को निकालता है, अलग अलग राज्यों का पत्र अलग करता है। उसमें एक पत्र जब मिला, भगवान के पास पत्र, तो आश्चर्यचकित हुआ और पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके पास टेबल पर ले जाकर रखा। हंसते हुए कहता है कि भाई, भगवान का पता तो हमें भी नहीं है, कृपया आप सब बताएं कि इस पत्र को कहाँ ले जाना है। विस्मित होकर सारे कर्मचारी उस पत्र को देखने लगे। उसमें से एक ने कहा कि भाई, इस पत्र को, इस लिफाफा को खोल कर देखो, इसमें क्या लिखा है। एक ने उसे फाड़ा और फाड़ कर पढ़ने लगा। तो जो उसमें लिखा था कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। 2 वर्षों से हमारी फसल नहीं हुई, तीसरी बार हम दूसरों से कर्ज ले करके फसल बोए और इस बार बर्फ़ के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। तो कृपया कर आप $700 हमें मनी ऑर्डर करें, अन्यथा अब आत्महत्या करने के सिवा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, और हमें आप पर विश्वास है कि आप हमारे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। इस बात को पढ़ के सारे कर्मचारी चकित हुए कि वह व्यक्ति इतना भोला है जिसे पता ही नहीं है कि भगवान के पास पत्र नहीं जा सकता है। उन लोगों में से किसी एक ने कहा कि भाई, बात तो सही है, लेकिन अगर पैसा उसके पास नहीं जाएगा तो गरीबी और इस दुख के कारण वास्तव में वो आत्महत्या कर सकता है। तो क्यों न हम सब मिल करके कुछ पैसा इकट्ठा करें और उसके पास भेज दें। सभी कर्मचारी आपस में चंदा इकट्ठा किए, $500 हुआ, और उन $500 को उसके नाम भगवान के तरफ से मनी ऑर्डर भेज दिया गया। पोस्टमैन दूसरे दिन उस किसान के पास पहुंचा $500 का मनी ऑर्डर लेकर, और उसे दे करके वापस चला आया। पैसा मिलने के बाद वह किसान खुश भी हुआ और साथ ही साथ दुखी भी हुआ, और दूसरा पत्र लिखने के लिए बैठता है। उस दूसरे पत्र में वो लिख रहा है कि ईश्वर, आपने जो हमें पैसे दिए उसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, हम आपका आभारी हैं, लेकिन यह $500 ही आया। मुझे विश्वास है कि आप तो $700 ही दिए होंगे, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि जिस पोस्ट ऑफिस से आपने पैसा मनी ऑर्डर करवाया, उस पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी धूर्त हैं, चोर हैं, धोखेबाज हैं, रिश्वतखोर हैं। उन लोगों ने आपके द्वारा भेजे गए $700 में से $200 चोरी कर लिए होंगे। ऐसा लिख करके वह पोस्ट ऑफिस में ले जाकर डाल देता है। तो कृपया ऐसा भगवान आपसे आग्रह है कि अगले बार जब आप मनी ऑर्डर करें तो उस पोस्ट ऑफिस से न करें, किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस से भेजें। और इस बात को लिख करके वह उस पत्र को पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। दूसरे दिन जब पोस्टमैन आया और लेटर बॉक्स को खोला, बड़ी उत्सुकता के साथ कि उस किसान ने कौन सा पत्र भेजा है, उसमें क्या लिखा है। जो पत्र मिला भगवान के नाम का, उस पत्र को लेकर के वह पोस्ट ऑफिस के टेबल पे पहुंचा और कर्मचारियों को दिखाते हुए बोला कि देखो भाइयों, उस किसान के द्वारा पत्र आया है, हम सब के लिए, भगवान के लिए उसकी दुआएं होगी। किसी ने कहा कि भाई कवर खोलो और पढ़ा जाए, उसमें क्या लिखा है। उस लिफाफा को एक कर्मचारी खोलता है और उसमें लिखे हुए बातों को पढ़ता है
कि ईश्वर, आपने हमें जो पैसा भेजा उसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। मुझे मालूम है कि आप $700 ही भेजे होंगे, लेकिन जिस पोस्ट ऑफिस से आपने भेजा है उस पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी चोर हैं, बेईमान हैं, रिश्वतखोर हैं। इसलिए अगले बार जब आप हमारे लिए मनी ऑर्डर करें तो उस पोस्ट ऑफिस से नहीं बल्कि किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस से करना। इस बात को पढ़ करके सारे कर्मचारी सन्न रह गए। मित्रों, वास्तव में हमारे जो जीवन में दुख आता है उसके पीछे कोई और कारण नहीं होता, हम ही कारण होते हैं। दुखी व्यक्ति संसार को दुख की दृष्टि से देखता है, सुखी व्यक्ति इस संसार को सुख की दृष्टि से देखता है। वास्तव में हम जैसा होते हैं वैसे ही हमें ये दुनिया दिखाई देती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।